घर पे अगर स्ट्रीट स्टाइल फूड्स वो भी चाइनीज़ मिल जाए तो क्या कहने। बच्चे बड़े सब इसके दीवाने होते हैं और सच में ये तो गजब के लगते हैं खाने में। और गरम गरम ये घर में साफ़ सुथरे से बनाए हुए अगर मिल जाएं तो बात ही क्या है। तो आज मैं बनाऊंगी आटे के नूडल्स, बहुत ही हेल्दी जो कि होगा और टेस्टी तो होगा ही। सबसे पहले पानी को गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। जब पानी अच्छे से उबल जाए, मतलब अच्छे से गर्म हो जाए, तभी इसमें नूडल्स डालेंगे। ये देखें हमारा पानी अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें नूडल्स को डाल के इसे 75% तक ही पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। तो मैं यहाँ सारा नूडल्स डाल दे रही हूँ और अच्छी तरह से इसको पूरी तरह से पानी में डिप कर देंगे। अब इसमें 2-4 बूंद रिफाइंड ऑयल का डालेंगे ताकि आपस में ये जो नूडल्स हैं चिपके नहीं, और फिर इसे मिक्स कर देंगे। और बस 75% हमारा कुक हो चुका है। अब इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और फिर उसे उसके ऊपर भी फिर से 2-4 बूंद रिफाइंड ऑयल डाल के अच्छे से उसको भी मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से। ये टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि आटा के हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सेहत और स्वाद में कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं है इसके साथ, क्योंकि स्वाद भी वैसा ही लगता है जैसे हम लोग मैदे वाले खाते हैं, तो इसलिए। और अब क्या करते हैं कि इधर जो बेबी कॉर्न हमने निकाला था उसे भी अच्छे से पानी में धो लिया है 2-3 बार। फिर उसे गर्म पानी में बस 2 मिनट के उबालेंगे और फिर उसे भी स्ट्रेनर में निकाल के उसका भी सारा जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकल जाने देंगे और ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसको काटेंगे। तो अब ये जो हमारा बेबी कॉर्न है वो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे राउंड राउंड ऐसे शेप में काट ले रही हूँ। आप बीचों बीच भी काट सकते हैं और लंबे लंबे भी काट सकते हैं स्ट्रिप में भी, लेकिन मैं इसे राउंड में ही काट रही हूँ। और अब इसे एक साइड में रखते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें जो हक्का नूडल्स बनाना है उसके लिए सब्जियां काट लेते हैं। यहाँ बारीक बारीक प्याज, लाल पीली हरी शिमला मिर्च और एक गाजर को मैं बहुत ही बारीक काटूंगी, जितना बारीक मैं काट सकती हूँ, क्योंकि चाइनीज़ का तो मेन जो खूबसूरती है वो सब्जियों से ही आता है। एक तो कलरफुल सब्जियाँ और उसमें क्रंचीनेस बरकरार हो और साथ में वो देखने में भी अच्छे लगे, शेप में कटे। तो अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल डाल के उसे गर्म किया। उसमें प्याज डाला, फिर सभी लाल पीली हरी शिमला मिर्च। और ये जो पूरा प्रोसेस होगा चाइनीज़ फूड का, ये फुल फ्लेम में बनेगा। इसे कभी भी स्लो फ्लेम में नहीं बनाएं, तो इसका क्रंचीनेस बरकरार रहना चाहिए, तभी चाइनीज़ डिश अच्छे लगते हैं। साथ में यहाँ पे काली मिर्च आधा टीस्पून और स्वाद के अनुसार नमक, सोया सॉस, रेड चिल्ली सॉस, टमाटो केचप डाल के उसे भी सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और फिर उसमें जो हमने हक्का नूडल्स उबाल के रखा है उसे डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए आपको जो कढ़ाई है वो थोड़ी सी खुली वाली लेनी पड़ेगी, तभी आप इसमें अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। और हमारा हक्का नूडल्स बनके तैयार है। अब मंचूरियन की तैयारी करते हैं। इसकी सब्ज़ी जो कटेगी थोड़ी अलग तरह से, कुछ बड़े बड़े क्यूब्स में मैं काट रही हूँ सब्जियों को, जैसे लाल पीली हरी शिमला मिर्च को और प्याज को, सभी को बड़े बड़े क्यूब्स में काटी हूँ। और फिर 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक प्याज को भी बारीक चॉप कर लिया है, साथ में एक टुकड़ा अदरक को भी चॉप कर लिया और साथ में कुछ धनिया के पत्ती को भी। अब कॉर्न जो हमने काट के रखा था बेबी कॉर्न, उसमें 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को डाल के, साथ में अब कुछ मसाले, हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, काली मिर्च हाफ टी स्पून, नमक स्वाद अनुसार, और सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और फिर हम इसमें 1-1 चम्मच करके 2 बार 2 टेबलस्पून के लगभग इसमें पानी लगा उसको अच्छे से मिला लेंगे, ताकि जो हमारा मैदा और कॉर्नफ्लोर का जो ये है आटा है वो अच्छे से हर एक बेबी कॉर्न में अच्छे से लग जाए। अब तेल कढ़ाई में गर्म हो चुका है। बहुत अच्छे से तेल को गर्म होने दें तभी डालें। इसका आप ध्यान रखें कि तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब एक एक करके बेबी कॉर्न को डालते जाएंगे और इसको उलटते पलटते हुए गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन होने तक इसे पकने देंगे। ये देखें हमारा कलर भी चेंज हो गया है। ये हमारा बन के तैयार है। इसे निकाल लेते हैं और फिर इसी तरह सभी जो बेबी कॉर्न है, सभी बेबी कॉर्न को इसी तरह से
डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये क्रिस्पी क्रंचीनेस इसका बरकरार रहना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। इसीलिए इसे एकदम हाई फ्लेम पे ही आप इसे डीप फ्राई करें। ये सेकंड लॉट भी हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये देखें इस तरह से। अब ये निकाल लेते हैं। अब इसमें जो मंचूरियन का जो सॉस बनाएंगे उसकी तैयारी करते हैं। तेल मैंने आधा निकाल लिया है। बचे हुए तेल में सबसे पहले लहसुन को डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे और अदरक को, साथ में बारीक कटे हुए प्याज, इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखें कि पूरे प्रोसेस में गैस का फ्लेम हाई रहेगा। अब एक एक करके सभी जो बड़े क्यूब्स में कटे हैं सब्जी, जैसे प्याज, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, सभी को एक एक करके डालते जाएंगे। और फिर कुछ मसाले जैसे कि काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार डाल के अब फिर इसमें चिल्ली फ्लेक्स, सोया सॉस, रेड सॉस, टमाटो केचप डाल के सभी चीज़ों को डाल के भी अच्छे से फिर मिलाना है। एक एक करके सभी सॉस को डालते जाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। सब्जी का पकाना नहीं है, बस उसका क्रंचीनेस रहे इतना ही इसको पकाना है, इसीलिए फ्लेम एकदम हाई रखना है। अब हमारी बन के सब ये पक चुकी है सब्जी। अब इसमें जो हमारे बचे हुए बैटर में ना मैं क्या की ना, एक चुटकी करीब लाल रंग डाली हूँ कि ताकि वो स्ट्रीट स्टाइल वाला थोड़ा सा फील आए। स्ट्रीट में जो मिलता है चाइनीज़ फूड उस तरह से। आप ये तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या ना भी डालें। अब इसे अच्छे से पकने देंगे। जैसे अब हमारी सॉस बन के गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें जो हमने बेबी कॉर्न फ्राई करके रखा था उसे डाल के उसे मिक्स कर लेंगे। उलटते पलटते हुए सभी चीज़ों मसाले को एक साथ मिक्स करेंगे ताकि हर एक बेबी कॉर्न में ये सॉस अच्छे से लग जाए। ऊपर से हरी धनिया से गार्निश करेंगे। आपके पास हरे प्याज हो तो आप उससे भी गार्निश कर सकते हैं। अब चलिए गर्मा गर्म प्लेट लगा लेते हैं। स्ट्रीट स्टाइल हक्का नूडल्स और साथ में मॉनसून वाली बेबी कॉर्न मंचूरियन। तो फ्रेंड्स अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।